Okay. So thermodynamics concept wise we have completed. Okay. Maybe you have missed 2 lectures or 3 lectures that you can see videos already uploaded on our channel. हाँ yes. यस यस टिल नाउ आज तक के जो भी है सारे अपलोड कर दिए हैं. बट द थिंग इज प्लेलिस्ट में शायद ना दिखे, शायद नहीं दिखेंगे. हाँ, प्लेलिस्ट में ना दिखे तो डायरेक्टली स्क्रॉल करते जाना. मतलब जैसे ही चैनल खुलेगा यही दिखा दूं क्या? चैनल ओपन करके वीडियोस में देखना. ओके. प्लेलिस्ट में अपलोड करना बाकी है, मतलब प्लेलिस्ट में डालना बाकी है. जैसे ही हमने खोल दिया अभी तक के सारे ऐसे सारे नहीं, मतलब प्लेलिस्ट में जहां तक के है उसके बाद वाले भी अपलोडेड है लेकिन प्लेलिस्ट में नहीं है, लेकिन चैनल पे है. हाँ, तो दैट यू कैन सी. ओके. ढूंढ लोगे ना? ओके, क्योंकि वैसे भी इंटरनेट स्लो चल रहा है, शायद स्लो नहीं चल ही नहीं रहा है सब. सो जो चैनल होगी उस पे फिर वीडियो पे क्लिक करना. वीडियो पे क्लिक करोगे तो जो लास्ट अपलोडेड होगा वो पहले दिखेगा, फिर सेकंड लास्ट अपलोड होगा वो उसके बाद दिखेगा. वैसे देख लेना. प्लेलिस्ट में डालना बाकी है, अंदर डालना बाकी है, लेकिन आज तक के सारे फिजिक्स के, केमिस्ट्री के और इवन मैथ्स के सारे ही अपलोड कर दिए हैं. Okay, so that you can see. Okay, so concept wise completed. Okay, that you can see the video. Okay, and हमने पहले 9 न्यूमेरिकल्स तो डिस्कस किए ही थे. अब आगे जो हमने थियरी डिस्कस की है उसके बेस पे बाकी के न्यूमेरिकल्स हैं. तो स्टार्ट करते हैं. सबसे पहला है प्रिडिक्ट इन न्यूमेरिकल नंबर से थर्मोडायनेमिक्स का. हमारी पुरानी बुक में 6.10 और नई बुक के अकॉर्डिंगली 5.10. क्या बोल रहे हैं? प्रिडिक्ट इन विच ऑफ द फॉलोइंग एंट्रोपी इंक्रीजेस और डिक्रीजेस. ऐसा बोल रहे हैं. प्रिडिक्ट मतलब हमें प्रिडिक्ट करके लिखना है कि भाई इसमें एंट्रोपी इंक्रीज होगी या डिक्रीज होगी. सिर्फ इंक्रीज और डिक्रीज वैसा लिख दोगे तो मार्क्स पूरे शायद ना मिले, भले ही सही आंसर हो तो आधे आंसर मिल सकते हैं कि भाई इंक्रीज आंसर है और तुमने इंक्रीज लिख दिया एंड यू आर एक्सपेक्टिंग 1 मार्क्स में भी ना मिले. ओके, 0.5 मिल जाए. क्यों? क्योंकि उसको डिस्क्राइब थोड़ा बहुत एक सेंटेंस में तो डिस्क्राइब करना बनता है. सो सबसे पहले एंट्रोपी की बात कर रहे हैं. एंट्रोपी का फॉर्मूला है हमारा डेल्टा एस इज इक्वल्स टू क्यू अपॉन टी. ओके, दैट इज एंट्रोपी का. यस, एंट्रोपी चेंज डेल्टा एस है ना, तो चेंज इन द एंट्रोपी का फॉर्मूला हमारा है क्यू अपॉन टी. और अगर सिंपली समझना हो तो एंट्रोपी है क्या, एस से डिनोट होता है, दैट इज एंट्रोपी. And entropy is nothing but measure of disorderness or you can say randomness. Okay, तो randomness और disorderness का measure है क्या? entropy. That we have discussed already and here we can write reversible. क्यों reversible? Reversible मतलब we have seen the process. एक होती है सिर्फ फॉरवर्ड डायरेक्शन में, मतलब इरिवर्सिबल प्रोसेस, और एक होती है फॉरवर्ड भी जा सकती है और बैकवर्ड भी आ सकती है. ओके, दैट इज रिवर्सिबल प्रोसेस. ओके, जब हमने स्टार्टिंग किया था चैप्टर तब हमने देखा था कि जो हम जैसे कि फ्लो होता है और से हम फिजिक्स में वर्क में एफ लगाते हैं तो वैसे ही यहाँ पर हम प्रेशर लगाएंगे. फिर एक्सटर्नल प्रेशर, इंटरनल प्रेशर. एक्सटर्नल ज्यादा है तो पिस्टन मूव करेगा
बाहर से अंदर, लाइक दैट, वो सब हमने देखा था। तो वही था। तो रिवर्सिबल मतलब क्या, आगे भी जा रहा है, कंप्रेशन भी हो रहा है, फिर वापस एक्सपेंशन, फिर आगे पीछे वैसे हो सकता है। और इरिवर्सिबल प्रोसेस मतलब क्या, डायरेक्टली आगे चला गया, पीछे गया ही नहीं, लाइक दैट। ओके, सो क्यू रिवर्सिबल अपॉन टी, ये तो उसका फॉर्मूला है। अगेन हमने दो टाइप की एंट्रोपी देखी है, ये दिस इज दी एंट्रोपी चेंज। तो एंट्रोपी चेंज हमने देखा था कि डेल्टा एस टोटल इज इक्वल्स टू डेल्टा एस सिस्टम प्लस डेल्टा एस सराउंडिंग। ओके, डेल्टा एस जो एंट्रोपी चेंज है वो टोटल एंट्रोपी चेंज जो है, मतलब टोटल इन द सेंस यूनिवर्स का, वो कैसे होता है, जो सिस्टम का होता है वो, और जो सराउंडिंग का, वो हमने ऑलरेडी देख लिया, सिस्टम सराउंडिंग। ओके, ओपन सिस्टम, क्लोज सिस्टम, आइसोलेटेड सिस्टम। तो जो सिस्टम का है उसका एंट्रोपी चेंज प्लस जो सराउंडिंग का है उसका एंट्रोपी चेंज, दोनों लेंगे तब जाके यूनिवर्स का बनेगा। हमने स्टार्टिंग ऑफ द चैप्टर में ही देखा था, यूनिवर्स इज मेड अप ऑफ से सिस्टम एंड सराउंडिंग। तो सिस्टम की एंट्रोपी चेंज और सराउंडिंग की एंट्रोपी चेंज दोनों का सम कर देंगे तब जाके हमें मिलेगा टोटल एंट्रोपी चेंज। ये तो कंसेप्ट था ये करने के लिए। ओके, अब हमने ये भी देखा था एंट्रोपी में क्या, कि इफ वी गिव हीट, अगर सिस्टम को हम हीट दे रहे हैं तो सिस्टम को हीट मिल रही है, हम दे रहे हैं मतलब सिस्टम को मिल रही है, सिस्टम को हीट मिल रही है मतलब क्यू पॉजिटिव। तो ये जो क्यू होगा वो उसके लिए क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। सो देखो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, डेल्टा एस एंड क्यू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो अगर टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है, मतलब टेम्परेचर ना बोलो और से हीट की बात करें अगर हम, तो हीट अगर मिल रही है तो क्या होगा, एंट्रोपी इंक्रीज होगी। और हीट अगर रिमूव हो रही है मतलब हम कूल डाउन कर रहे हैं, जैसे कि अगर समझे तो सॉलिड में से लिक्विड कन्वर्जन हो रहा है, तो 1 मोल ऑफ से आइस है, ओके, उसकी एंट्रोपी जो होगी उसकी कंपेयर में 1 मोल ऑफ वाटर है, उसकी एंट्रोपी क्या लग रहा है, ज्यादा होगी या कम होगी। एंट्रोपी इज नथिंग बट मेजर ऑफ डिसऑर्डरनेस, मतलब डिसऑर्डरनेस सॉलिड में ज्यादा होता है या लिक्विड में, डिसऑर्डरनेस लिक्विड में ज्यादा होता है, और फिर गैस में जाएंगे तो और डिसऑर्डरनेस बढ़ जाएगा। दैट मींस एंट्रोपी बस वही है कि सॉलिड की एंट्रोपी कम होगी, फिर उसको हम हीट देंगे तो वो लिक्विड बन जाएगा, लिक्विड की एंट्रोपी सॉलिड से ज्यादा होगी, उसको फिर से हीट देंगे तो वो गैस बन जाएगा, और गैस की एंट्रोपी उससे भी ज्यादा होगी। अगेन गैस की जो एंट्रोपी है उसमें से, गैस जो सिस्टम है उसमें से हम हीट निकाल लेंगे तो गैस में से वो कन्वर्ट हो जाएगा लिक्विड में, और उसकी कंपेयर में इसकी एंट्रोपी डिक्रीज हो जाएगी गैस की कंपेयर में। अगेन हीट निकाल देंगे हम, ओके, तो वापस हीट लूज कर दी, सिस्टम ने लूज कर दी, मतलब क्या, वो लिक्विड में से वापस कहां चली जाएगी, सॉलिड में चली जाएगी, और लिक्विड में से सॉलिड में चली गई तो उसकी एंट्रोपी वापस क्या, उसकी कंपेयर में सॉलिड की एंट्रोपी कंपेयर टू द लिक्विड क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। तो अब देखते हैं, चलो, अ लिक्विड क्रिस्टलाइजेस इनटू सॉलिड, मतलब लिक्विड में से क्या बन रहा है, सॉलिड बन रहा है। तो लिक्विड में से सॉलिड कब बनता है, हीट मिले तब या वो लूज कर दे तब, वो लूज कर दे तब। तो लिक्विड में से सॉलिड में जा रहा है, यू कैन इजीली गेस कि क्या होगा, डिक्रीज होगा। सो एंट्रोपी विल डिक्रीज, वो हमने प्रेडिक्ट कर लिया। ओके, तो देखो पढ़ते हैं, आफ्टर फ्रीजिंग द मॉलिक्यूल्स अटेन एन ऑर्डर्ड स्टेट एंड देयरफॉर एंट्रोपी डिक्रीजेस, मतलब ऑर्डर्ड स्टेट रीच करेगा कब, जब लिक्विड में से सॉलिड बनेगा तब, क्योंकि डिसऑर्डरनेस तो बढ़ती है इफ यू गो सॉलिड टू गैस, बट इफ यू गो गैस टू सॉलिड देन डिसऑर्डरनेस डिक्रीज हो रही है, मतलब ऑर्डरनेस बढ़ रही है। तो वही बोल रहे हैं ना, ऑर्डर्ड स्टेट, सब लोग क्या अटेन कर रहे हैं, ऑर्डर्ड स्टेट, और से ऑर्डरनेस गेन कर रहे हैं, ऐसा तुम लिख सकते हो। डन, सिंपल था। सेकेंड, टेम्परेचर ऑफ द क्रिस्टलाइन सॉलिड is raised from 0 Kelvin to 115 Kelvin। तो अगर 0 केल्विन से 115 केल्विन टेम्परेचर रेज हो जाए, मतलब तुम क्या कर रहे हो, हीट दे रहे हो या हीट ले रहे हो, हीट दे रहे हैं, टेम्परेचर बढ़ रहा है मतलब हीट दे रहे हैं, हीट दे रहे हैं तो डिसऑर्डरनेस क्या होगा, इंक्रीज होगा। सिंपल एज दैट। देखो यहां मत देख लेना, यहां देखोगे तो एंट्रोपी चेंज टेम्परेचर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो तुम बोलोगे टेम्परेचर बढ़ रहा है तो ये कम हो जाएगा, नहीं, ये चेंज है, ये क्या है, एंट्रोपी चेंज, दैट आई हैव डिस्कस्ड, वी हैव डिस्कस्ड इन द ड्यूरिंग द क्लास। सो ये चेंज इन एंट्रोपी है। अभी हम किसकी बात कर रहे हैं, ओनली एंट्रोपी की बात कर रहे हैं। तो चेंज इन द एंट्रोपी वो टेम्परेचर के
रेसिप्रोकल में है, मतलब इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। लेकिन अगर Q सिर्फ एंट्रोपी की बात करें तो दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। डन, ओके। सो चेंज है ये तो हमें चेंज का नहीं पूछा है, हमें तो सिर्फ पूछा है एंट्रोपी ही बोला है। क्वेश्चन में क्या बोला है, एंट्रोपी इंक्रीजेस और डिक्रीजेस, तो हम एंट्रोपी की बात करते हैं। जनरली तुम टेम्परेचर को भी कन्वर्ट कर लो हीट के फॉर्म में, तो तुम्हें पता चल जाएगा हीट मिल रही है मतलब कि डिसऑर्डरनेस बढ़ रही है, हीट रिमूव हो रही है मतलब डिसऑर्डरनेस कम हो रही है। डन, तो हम टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे हैं मतलब कि उसकी डिसऑर्डरनेस क्या होगी, बढ़ जाएगी, दैट्स इट। तो उसके लिए देखते हैं, देखो एट 0 केल्विन द कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर स्टैटिक एंड एंट्रोपी इज मिनिमम। यस, एट 0 केल्विन टेम्परेचर, कौन सा टेम्परेचर, 0 केल्विन टेम्परेचर, मतलब से वी कैन से ओके टेम्परेचर। कौन सा टेम्परेचर, ओके ओके, तो 0 केल्विन टेम्परेचर। सो 0 केल्विन टेम्परेचर पर एंट्रोपी होती है कितनी, 0। कितनी होती है, 0। दिस इज द थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, दिस इज द थर्ड लॉ। फर्स्ट लॉ वी हैव सीन, सेकंड लॉ हमने देखा, उसके बेस पे हमें एंट्रोपी फंक्शन मिला। एंड थर्ड लॉ जो थर्मोडायनेमिक्स का है वो ये कहता है कि एट एब्सोल्यूट 0 टेम्परेचर, व्हाट इज एब्सोल्यूट 0 टेम्परेचर, 0 केल्विन इज एब्सोल्यूट 0 टेम्परेचर। सेल्सियस में लिखना हो so it will be minus 273.15 डिग्री सेल्सियस, इतना कम। ओके, तो इसको हम एब्सोल्यूट 0 टेम्परेचर बोलेंगे सेल्सियस में, और इसको हम केल्विन में, बोथ आर इक्वल राइट, ये दोनों इक्वल ही है। तो 0 केल्विन एंड से माइनस 273.15 डिग्री सेल्सियस, यूनिट का डिफरेंस है। ओके, एब्सोल्यूट 0 टेम्परेचर मतलब थर्ड लॉ तुम्हें बोलना हो तो क्या बोलना है कि एंट्रोपी of a system at absolute 0 temperature is 0. Entropy of a system at absolute 0 temperature is 0. That's it. Okay. Done? तो देखो, if the temperature is raised to 115 Kelvin, these begin to move and oscillate about their equilibrium positions in the lattice, and system becomes more disorder and therefore entropy increases. Okay. तो थोड़ा बहुत चेंज करके सब में सेम चीज ही लिखनी है। इन शॉर्ट तुम्हारा वर्ड क्या आ जाना, कीवर्ड्स क्या है यहाँ पर, डिसऑर्डरनेस बढ़ रही है और डिसऑर्डरनेस कम हो रही है, वो बता दोगे तो तुम्हारा जस्टिफाई हो जाएगा एंट्रोपी इंक्रीज और डिक्रीज, वो वर्ड आ जाना चाहिए, बाकी का आगे पीछे तुम कुछ भी लिखो। देन नेक्स्ट है थर्ड। ओके, थर्ड में क्या बोल रहे हैं कि NaHCO3 सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, NaHCO3 की रिएक्शन हो रही है, रिएक्शन हो रही है और वो सॉलिड में से कन्वर्ट हो रहा है सोडियम कार्बोनेट Na2CO3, देन CO2 गैस एंड H2O गैस। H2O गैस मतलब स्टीम। ओके, तो ये बन रहा है। सो इसमें बताओ कि डिसऑर्डरनेस बढ़ रही है या कम हो रही है। जस्ट इमेजिन सॉलिड था, एक सॉलिड था और एक आइस था, एक आइस का क्यूब था। तो ये एक आइस में से कितने सारे ड्रॉप्स बने लिक्विड के जब वो मेल्ट हो गया तब। ओके, तो मतलब उसका नंबर क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। ऐसा समझो कि 1 आइस क्यूब था, सॉलिड एक ही पार्टिकल था और उसमें से 100 से ज्यादा ही हो गए, बट 100 से ड्रॉप्स बने लिक्विड के, तो 1 से नंबर हो गया 100, तो डिसऑर्डरनेस क्या हो रही है, सॉलिड से लिक्विड की इंक्रीज हो रही है। तो वैसे ही यहाँ पर देखो, रिएक्टेंट सिर्फ एक था और प्रोडक्ट हमारे पास तीन है, सो डिसऑर्डरनेस क्या होगी, बढ़ेगी, इंक्रीज। ओके, कुछ भी देखो, एंट्रोपी ऑफ द यूनिवर्स इज कंटिन्यूअसली इंक्रीजिंग, हमेशा, तुम कुछ करो या ना करो। एनर्जी नहीं ना, एंट्रोपी। हम जैसे देखते थे एनर्जी ऑफ द यूनिवर्स इज कांस्टेंट, फर्स्ट लॉ। ओके, एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर destroyed, ट्रांसफर फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। बट यहाँ पर हम एंट्रोपी की बात कर रहे हैं, तो यूनिवर्स की एंट्रोपी हमेशा क्या होती है, इंक्रीज होती जाती है, यूनिवर्स की, सिस्टम की नहीं। क्योंकि अभी तो हम बोलेंगे कि भाई लिक्विड से, पहले केस में हम लिक्विड में से क्रिस्टलाइन में चले गए सॉलिड में, तो लिक्विड में से सॉलिड में चले गए तो क्या हो गया, डिक्रीज हो गई एंट्रोपी। और अभी मैं बोल रहा हूं कि इंक्रीज, वो यूनिवर्स की इंक्रीज, ये तो सिस्टम की है, ये किसकी है, सिस्टम की है। लेकिन यूनिवर्स की कौन सी, वो जो बताया वो यूनिवर्स की, मतलब सिस्टम प्लस सराउंडिंग। तो सिस्टम की कम हो रही है लेकिन सराउंडिंग की बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी, दोनों का सम करोगे तो यूनिवर्स की क्या हो जाएगी, बड़ी हो जाएगी। यूनिवर्स की ऑलवेज इंक्रीज। डन। ओके,
सो यहाँ पर एक रिएक्टेंट है और तीन तीन प्रोडक्ट मिले, और रिएक्टेंट सॉलिड में है और प्रोडक्ट तो तुम्हें गैसियस भी मिल रहा है, तो देखने से ही पता चल रहा है कि एंट्रोपी विल इंक्रीज। सो उसको ही लिख देना है, रिएक्टेंट NaHCO3 इज अ सॉलिड एंड इट हैज लो एंट्रोपी, क्योंकि सॉलिड स्टेट में है। ओके, एंड अमॉन्ग द प्रोडक्ट्स देयर आर वन सॉलिड एंड टू गैसेस एंड देयरफॉर द प्रोडक्ट्स रिप्रेजेंट्स अ कंडीशन ऑफ हायर एंट्रोपी। सिंपल। नेक्स्ट, हाइड्रोजन गैस का एक मॉलिक्यूल है और उसमें से दो हाइड्रोजन के एटॉम्स बन रहे हैं, एटॉम्स। ओके, गैसियस बट एटॉम्स है ना वो मॉलिक्यूल, वो साइड क्या था, H2 मॉलिक्यूल, दो एटॉम मिलके मॉलिक्यूल बनाता है। ये एक मॉलिक्यूल है, मतलब मेरे पास से H2 है, तो ये टूट गया, जैसे ये H और H के बीच में बॉन्ड बना है, कोवैलेंट बॉन्डिंग। ओके, तो ये कोवैलेंट बॉन्ड टूट गया और इसमें से क्या बन गया, एक H बन गया और ये दूसरा H बन गया, तो H प्लस H में लिख दे रहा हूं से 2H। पहले H2 था, अब बन गया H के दो बन गए, तो क्या होगा, दो बन गए, मतलब पहले H2 था और फिर H के दो बन गए। हाँ, तो क्या लग रहा है, डिसऑर्डर क्या होगा, इंक्रीज ही होगा, एक में से दो बन गए। ओके, तो इंक्रीज ही होगा। हाँ, दो में से एक बन रहे हैं तो हम बोल सकते हैं कि शायद डिक्रीज हो जाए। डन, सिंपल। सो वही चीज है, देखो हियर वन मॉलिक्यूल गिव्स टू एटॉम्स, एक ही मॉलिक्यूल में से दो दो एटॉम बन रहे हैं। नंबर ऑफ पार्टिकल इंक्रीजेस लीडिंग टू मोर डिसऑर्डर्ड स्टेट, जितने ज्यादा प्रोडक्ट्स होंगे उतने ज्यादा डिसऑर्डरनेस ज्यादा ही होगी। So 2 moles of hydrogen atoms have higher entropy than 1 mole of dihydrogen molecule। मतलब ये दो, इसकी एंट्रोपी गिने और इसकी एंट्रोपी गिने तो दोनों के एंट्रोपी का सम करे तो वो एंट्रोपी, ये H2 का सिर्फ एक मॉलिक्यूल है, राइट, एक मॉलिक्यूल ऑफ H2 है, इसकी जो एंट्रोपी होगी उसकी कंपेयर में ये दोनों की एंट्रोपी क्या हो जाएगी, इंक्रीज्ड हो जाएगी। दैट्स व्हाई हम क्या लिखेंगे कि हायर एंट्रोपी देन 1 मोल ऑफ डाइहाइड्रोजन मॉलिक्यूल। सारे प्रिडिक्ट कर दिए। डन, सो दिस इज द न्यूमेरिकल 5.10। अंडरस्टूड। चलो तो नेक्स्ट करते हैं हम 5.11, न्यूमेरिकल नंबर से 5.11। ओके, सो फॉर ऑक्सीडेशन ऑफ आयरन, आयरन का क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। 10th में हमने देख लिया था ऑक्सीडेशन रिडक्शन। सो एडिंग ऑफ ऑक्सीजन आ गया, देखो आयरन में ऑक्सीजन ऐड हो रहा है, सो बन गया फेरिक ऑक्साइड Fe2O3। नाउ क्या बोल रहे हैं, एंट्रोपी चेंज इज दिस मच। ओके, ये रिएक्शन में एंट्रोपी चेंज कितना, एंट्रोपी चेंज है, हाँ, तो एंट्रोपी चेंज डेल्टा S, सो डेल्टा S कितना हो रहा है, -549.4 जूल पर केल्विन इनटू मोल। डन, तो एल लिखूंगा। ओके, सो जूल पर केल्विन मोल। ओके, ये हमारा गिवन है। ओके, एंड टेम्परेचर इज आल्सो गिवन T 298 केल्विन। ओके, इन स्पाइट ऑफ नेगेटिव एंट्रोपी चेंज ऑफ दिस रिएक्शन, मतलब रिएक्शन का एंट्रोपी चेंज क्या है, नेगेटिव है, मतलब जो सिस्टम है आयन का ऑक्सीडेशन हो रहा है। मतलब देखो यहां पर सॉलिड और गैस में से एक सॉलिड बन रहा है, अभी हमने देखा एक सॉलिड में से एक सॉलिड और दो गैस बन रहे थे तो हमने बोल दिया एंट्रोपी इंक्रीज, ऐसा बोल दिया। लेकिन यहाँ पर एक सॉलिड और एक गैस है और सिर्फ एक सॉलिड बन रहा है, दो में से एक हो गया, वहां पर भी लग रहा है कि एंट्रोपी डिक्रीज होगी। एट द सेम टाइम एक सॉलिड और गैस में से बन गया सिर्फ एक सॉलिड, तो हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं अभी जैसे प्रिडिक्ट किया कि एंट्रोपी क्या होगी, डिक्रीज होगी। तो एंट्रोपी डिक्रीज हो रही है इसलिए तो माइनस आया है। डन, तो इसकी मतलब ये जब बन रहा है तो एंट्रोपी क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है, -1। मतलब ये किसकी एंट्रोपी है, सिस्टम की, सिस्टम की एंट्रोपी क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। तो क्या बोल रहे हैं कि इन स्पाइट ऑफ नेगेटिव एंट्रोपी चेंज ऑफ दिस रिएक्शन, अगर एंट्रोपी डिक्रीज हो, ओके, व्हाई इज द रिएक्शन स्पॉन्टेनियस, रिएक्शन स्पॉन्टेनियस क्यों है, दिस इज द अगेन कंसेप्ट ऑलरेडी वी हैव डिस्कस्ड। तो कंडीशन ऑफ स्पॉन्टेनियस क्या है, इफ डेल्टा S इज ग्रेटर देन 0 द रिएक्शन इज स्पॉन्टेनियस, इफ डेल्टा S इक्वल्स टू 0 the reaction is equilibrium reaction, and if delta S is less than 0 it will be say non spontaneous reaction। but ये सारी ही डेल्टा S कौन सी है, डेल्टा S टोटल, डेल्टा S
टोटल, डेल्टा एस टोटल, ये याद रख लेना, ये 3 कंडीशन। ओके, तो जब भी डेल्टा एस इज ग्रेटर देन 0 दैट मीन्स स्पॉन्टेनियस रिएक्शन। स्पॉन्टेनियस रिएक्शन मतलब अपने आप होने वाली रिएक्शन। ओके, ऑटोमेटिकली हो जाएगी, अपने आप हो जाएगी। मतलब कि यहाँ पे नाइट्रोजन है एटमॉस्फेयर में और एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन भी है, तो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन मिलके NO2 बना देंगे ऑटोमेटिकली। तुम्हें और मुझे कुछ करने की जरूरत नहीं है, ऑटोमेटिकली NO2 बनता रहेगा। डन, तो उसको बोलते हैं क्या? स्पॉन्टेनियस रिएक्शन। ओके, जैसे कि भाई पर्वत पे से पानी निकल रहा है, माउंटेन पे से पानी निकल रहा है, तो हमें कुछ भी नहीं करना है, ऑटोमेटिकली वो नीचे आ रहा है। हाँ, नीचे से ऊपर ले जाना हो तो हमें कुछ करना पड़ेगा। लेकिन क्या 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 ई इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम। ओके, ई मींस इक्विलिब्रियम रिएक्शन। इक्विलिब्रियम रिएक्शन मतलब क्या कि जो हमारे रिएक्टेंट में से जो प्रोडक्ट बन रहा है, जो रेट पर, अगर मतलब ऐसा समझो कि 1 सेकंड में, मतलब हाँ, आज जितना समझा उतना, मतलब रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में जो इक्वल होता है, मतलब रिवर्सिबल जो प्रोडक्ट आते हैं उनकी वैल्यू इक्वल। हाँ, मतलब वही कि रिएक्टेंट में से सपोज ऐसा समझो मेरे पास पहले 10 रिएक्टेंट है, तो सबसे पहले मेरे पास 10, ऐसा समझो 10 मोल ऑफ से कुछ भी है, आलू है। ओके, आलू में से तुम बना रहे हो फ्रेंच फ्राइज, तो पहले तुमने आलू ले लिए, पोटैटो ले लिए, लेकिन पहले थोड़ी फ्रेंच फ्राइज है, वो तो तुम बनाओगे। तो रिएक्टेंट मेरा क्या है? फ्रेंच फ्राइज, सॉरी पोटैटो, आलू। ओके, अब धीरे धीरे करके तुम बना रहे हो, तब जाके प्रोडक्ट बनना स्टार्ट होगा। डन, तो सपोज 10 थे तो पहले प्रोडक्ट क्या था? 0, पहले तो कुछ होगा ही नहीं। फिर 10 में से बनना स्टार्ट हुआ तो ये हो गया 9, और यहाँ हो गया से 10, एक में से कितने? 10, एक आलू में से 10 फ्रेंच फ्राइज बन गई। देन ये 8 और हो गया, तो दूसरी 10 तो से 20, लाइक दैट। अब ये तो मैंने फ्रेंच फ्राइज का एग्जांपल लिया, लेकिन सोचो कि रिवर्सिबल रिएक्शन है, मतलब कि से अभी जैसे मैंने बताया क्या कि N2 प्लस O2 मिलके क्या बना रहे हैं? NO2 बना रहे हैं। तो ऐसा समझो कि NO2 में से भी N2 और O2 क्या हो रहा है? अलग अलग हो रहे हैं। ओके, इसके पहले हमने एग्जांपल देखा कि H2 मॉलिक्यूल था, उसमें से क्या बन गया? 2H बन गया। ओके, तो से 2H मॉलिक्यूल है, उसमें से वापस क्या बन गया? H2 मॉलिक्यूल बन गया। तो इनका रेट जब सेम हो जाए, रेट, दैट इज द इक्विलिब्रियम। ओके, दैट फुल चैप्टर इज देयर नेक्स्ट चैप्टर। ओके, तब हम डिटेल्ड में डिस्कस करेंगे। पूरा का पूरा चैप्टर ही इक्विलिब्रियम नाम ही है। ओके, सो दैट वी विल डिस्कस इन दैट। सो जब डेल्टा इज 0 हो दैट मींस इक्विलिब्रियम रिएक्शन, एंड ये तो हमने डिस्कस कर ही लिया है। तो अब हम क्या बोल रहे हैं, ये तो समझने के लिए था। अब हम क्या बोल रहे हैं कि हमारा डेल्टा एस जो है दैट इज नेगेटिव गिवन। सो डेल्टा एस इज इक्वल्स टू -549.4 जूल पर केल्विन मोल, दिस इज गिवन। ओके, तो बोल रहे हैं इन स्पाइट ऑफ दिस, मतलब इफ डेल्टा एस इज ग्रेटर देन 0, अभी जो हमने बोला है डेल्टा एस इज ग्रेटर देन 0 स्पॉन्टेनियस रिएक्शन, तो मेरा तो लेस देन 0 है, -540 माइनस में है, फिर भी क्यों स्पॉन्टेनियस रिएक्शन हो रही है? वो तो नॉन स्पॉन्टेनियस होनी चाहिए लेस देन हो तो। लेकिन ये क्वेश्चन पूछने का ट्रिकी मेथड है। ये कौन सी है? टोटल एंट्रोपी। और ये जो हमें गिवन है वो कौन सी है? सिस्टम की एंट्रोपी। समझ में आया? तो ये किसकी एंट्रोपी है? सिस्टम की एंट्रोपी है। तो सिस्टम मतलब क्या? आयन का ऑक्सीडेशन हो रहा है और आयन ऑक्साइड बन रहा है, वो आयन। लेकिन सराउंडिंग जो है, मतलब ऐसा समझो कि भाई इसके अंदर आयन है और इसके अंदर ही उसका ऑक्सीडेशन हो गया, तो ये जो भी हो रहा है ये कंटेनर में हो रहा है भाई, ये जो भी हो रहा है ये कंटेनर में पूरा हो रहा है, ये सराउंडिंग की बात नहीं की गई है। तो कंटेनर में ये जो एंट्रोपी चेंज है दैट इज दिस मच डिक्रीजिंग। लेकिन सिस्टम का क्या? सराउंडिंग का क्या? क्योंकि हमें तो डेल्टा एस टोटल चाहिए, तो सराउंडिंग का अगर निकाले सो डेल्टा एस सराउंडिंग इज इक्वल्स टू हमारा फॉर्मूला Q डिवाइडेड बाय T। ओके, सो Q डिवाइडेड बाय T। अब ये जो प्रोसेस हो रही है वो हमेशा जनरली प्रोसेस कांस्टेंट प्रेशर, जनरली अगर गिवन ना हो तो प्रोसेस कांस्टेंट प्रेशर पे होती है। तो कांस्टेंट प्रेशर मतलब यू कैन टेक हियर QP।
if here you are taking QP, so QP is what? Delta H. QP is delta H and QV is delta U. कांस्टेंट वॉल्यूम पे हीट एक्सचेंज हो रहा हो तो हम चेंज इन द इंटरनल एनर्जी लेते थे, और कांस्टेंट प्रेशर पे हीट एक्सचेंज हो रहा है तो एंथैल्पी एक्सचेंज, एंथैल्पी डिफरेंस। सो डेल्टा H बाई T। नाउ कितना हो रहा है दैट इज गिवन, देखो डेल्टा H फॉर दिस रिएक्शन इज -1648 into 10⁻³ जूल पर मोल। मतलब कि जो सिस्टम है, ओके, क्या बोला है कि डेल्टा H फॉर दिस रिएक्शन इज माइनस, ओके, मतलब जो ये रिएक्शन होगा तो उसके लिए डेल्टा H की वैल्यू हमें ऑलरेडी गिवन है 1648 into 10⁻³ जूल पर मोल, ओके। तो ये अगर हम वैल्यू ले तो हमें तो पता ही है क्या कि इतनी एनर्जी चेंज हो रहा है, मतलब इतनी एनर्जी क्या हो रही है, जा रही है, सिस्टम में से जा रही है, सिस्टम में से जा रही है इसीलिए तो माइनस है, सिस्टम में से जा रही है इसलिए माइनस है, सिस्टम में आ रही होती तो क्या होता, पॉजिटिव होती, ओके। तो सराउंडिंग में तो आ रही है ना, लेकिन सिस्टम में से जा रही है, लेकिन हम तो किसकी बात कर रहे हैं, सराउंडिंग की। तो सराउंडिंग के लिए जितनी वहां से निकलेगी उतनी सराउंडिंग में आ जाएगी, तो कितनी आ जाएगी, हम वैल्यू पे कंसंट्रेट करेंगे 1648 into 10⁻³ डन, ओके। क्यों पॉजिटिव लिया हमने, क्योंकि सराउंडिंग में तो आ रही है ना हीट, ओके। देन टेम्परेचर, तो टेम्परेचर हमें गिवन है 298 डन, ओके। तो इसको डिवाइड करेंगे हम, तो देखो यहां पर ये इन्होंने माइनस पहले लिखा है फिर माइनस माइनस प्लस किया है, सो ये डिवाइड बाई 298, आंसर क्या आया हमारा 5530। डेल्टा S सराउंडिंग विल बी 5530 जूल पर केल्विन डन, 5530 जूल पर केल्विन, ओके। अब हम सिस्टम प्लस सराउंडिंग करें तो एंट्रोपी का चेंज क्या आया था, एंड डेल्टा S टोटल, डेल्टा S टोटल इज इक्वल्स टू एंट्रोपी चेंज ऑफ द सिस्टम जो हमें गिवन था -54, क्या था -549.4, और डेल्टा S सराउंडिंग वो हमें मिल गया है 5530। तो एक्चुअल आंसर तो हमारा पॉजिटिव में आया है, समझ में आया, एक्चुअल आंसर हमारा आया 4980.6 जूल पर केल्विन मोल। तो डेल्टा S टोटल क्या आया, ग्रेटर देन 0 आया, और ग्रेटर देन 0 आया मतलब क्या, स्पॉन्टेनियस रिएक्शन। तो उन्होंने दिया हुआ था सिस्टम का और बोल रहे अरे यार नेगेटिव है फिर भी क्यों स्पॉन्टेनियस हो रहा है, लेकिन हमारे पास जो फॉर्मूला है वो टोटल एंट्रोपी के लिए है, तो हम टोटल एंट्रोपी पहले फाइंड करेंगे और फिर बोलेंगे देखो ग्रेटर देन 0 आया, स्पॉन्टेनियस हो रही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ओके। तो उन्होंने सिर्फ हमें कंफ्यूज करने के लिए ऐसा बोला है कि भाई नेगेटिव आ रहा है फिर भी ऐसा क्यों हो रहा है, लेकिन नेगेटिव टोटल एंट्रोपी नहीं है, सिस्टम की एंट्रोपी है, ओके। सो देखो इसीलिए यहाँ पे लिखा है फॉर द रिएक्टेंट साइड डेल्टा H फॉर दिस रिएक्शन माइनस, मतलब कि उसमें से एंथैल्पी, रिएक्टेंट जो है उसमें से एंथैल्पी क्या हो रही है, जा रही है, माइनस मतलब जा रही है, तो सराउंडिंग में क्या हो जाएगा, आ रही होगी, समझ में आ गया, ओके। हाँ चलो, चलो तो नेक्स्ट एग्जांपल देखिए। ये हमारा कौन सा एग्जांपल था, 11th, ओके। अब 12th एग्जांपल देखते हैं, एग्जांपल नंबर से 5.12। क्या बोल रहे हैं, कैलकुलेट डेल्टा G। नाउ व्हाट इज G, G इज द गिब्स फ्री एनर्जी, ओके। थोड़ा बहुत तो मतलब याद होगा ना, स्कूल में कराया है तो, सो तुम देख लेना हाँ वीडियो। सो डेल्टा G इज द गिब्स फ्री एनर्जी फॉर कन्वर्जन। अब देखो जैसा एंट्रोपी के लिए गिवन था वैसे ही गिब्स फ्री एनर्जी के लिए भी है, लेकिन उससे उल्टा है, डेल्टा S ग्रेटर देन 0 हो तब जाके क्या होता था, स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होती थी, लेकिन डेल्टा G लेस देन 0 होगा तब स्पॉन्टेनियस होगा, और डेल्टा G ग्रेटर देन 0 होगा तब नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होगी,
ओके हाँ चलो नाउ देखते हैं हम तो कैलकुलेट करो डेल्टा जी फॉर द ऑक्सीजन टू ओजोन मतलब कन्वर्जन है ऑक्सीजन में से क्या बन रहा है ओजोन बन रहा है मतलब O2 प्लस O O2 प्लस O दैट विल गिव व्हाट O3 ओजोन वे गिवन ही है यहाँ पर 3/2 O2 उन्होंने फ्रैक्शन में लेकर और से वो किया है क्या बैलेंसिंग किया है ओके सो बैलेंसिंग किया है सो यहाँ पे 3 है हमारा वैसे भी 3 ही है देखो 1 और 2 3 डन सो 298 kp for this reaction is given kp that is the equilibrium constant will come in the next chapter okay but here use आएगा इसलिए इन्होंने डायरेक्टली गिवन है क्या है 2.47 into 10 raised to minus 29 kp की वैल्यू ऑलरेडी गिवन है डन बहुत ही इजी न्यूमेरिकल है लेकिन गिनना आना चाहिए ओके तो क्या है डेल्टा जी का हमारा फॉर्मूला है डेल्टा जी इज इक्वल्स टू माइनस आर टी एल एन के ओके ये हमारा डेल्टा जी का फॉर्मूला है माइनस आर टी एल एन के और एल एन को अगर हमें लॉग में कन्वर्ट करना हो तो माइनस 2.303 आर टी लॉग के दैट इज पी ये हमारा डेल्टा जी का फॉर्मूला है ओके सो ये हमारा डेल्टा जी का फॉर्मूला है उन्होंने डेल्टा जी आराम से डेल्टा जी फाइंड करो ऐसा पूछा है डेल्टा जी फाइंड करो ऐसा पूछा है आर की वैल्यू हमें याद है टी की वैल्यू गिवन है और के की वैल्यू भी गिवन है सब कुछ तो गिवन है वैल्यू पुट करो आंसर आ जाएगा दैट्स इट तो देखो यहाँ पर डेल्टा जी ये फॉर्मूला हमने लिखा आर की वैल्यू जूल में 8.314 जूल में ओके तो 8.314 जूल पर केल्विन मोल तो आर की वैल्यू आ गई टी की वैल्यू गिवन है 298 यस एंड केपी की वैल्यू भी गिवन है ओके सो प्रॉब्लम अगर होगी तो कहाँ होगी ये तो मल्टीप्लाई कर लोगे तुम सब लोग बट लॉग केपी में तो लॉग हमने ऑलरेडी फिजिक्स में एक लेक्चर में लॉग देखना सीखा था याद है ओके सो क्या है यहाँ पर थोड़ा ऊपर ऊपर से बता दे रहा हूं लॉग कहाँ गया ये रहा लॉग क्या है हमारा 2.47 into 10 raised to minus 29 ऐसा है तो लॉग के रूल्स के हिसाब से अगर मल्टीप्लाई हो तो अंदर क्या हो जाता है प्लस हो जाता है तो क्या होगा लॉग 2.47 प्लस मल्टीप्लाई का प्लस लेकिन दोनों का अलग अलग हो गया लॉग 10 रेज टू माइनस 29 और जो लॉग होता है वो बेस 10 ही होता है पहले से सो इसका तो हमें फाइंड करना पड़ेगा लॉग टेबल में से लेकिन ये 10 10 1 हो जाएगा और ये आगे आ जाएगा तो वो कितना हो जाएगा प्लस माइनस 29 लॉग का रूल के हिसाब से लॉगरिथम के रूल्स के हिसाब से ये हो जाएगा माइनस 29 डन अब ये ढूंढना पड़ेगा हमें log 2.47 ये तो लॉग टेबल में देखना पड़ेगा है तुम्हारे ये बुक में है ना लॉग टेबल देखो यहाँ पे मिल जाए तो हम करते हैं 2.47 फिजिक्स में होगा हाँ ये नहीं ये तो 10 वाला है नहीं नहीं मेरे मेरे तो तुम्हारी बुक में तो है केमिस्ट्री में ही है फिजिक्स में कहाँ अरे अच्छा यहाँ पर मेरे पास जो है वो टेंजेंट वाले हैं कोसाइन टेंजेंट नेचुरल लॉग एंड लॉगरिथम नहीं है को पहले तो इसको बंद करना है नहीं लॉग टेबल
मेरी बुक में नहीं लाया। एक तो यार नेट चलता नहीं है ठीक से। नो इंटरनेट, ओ भाई साहब। टर्न ऑफ ऐप वॉल्यूम। फिजिक्स में तो नहीं है ना लॉग? नहीं आया। नहीं है। This side can reach. नहीं है। इंटरनेट कनेक्शन देखो। नीचे जाके बुक खिलानी पड़ेगी मुझे। अदरवाइज तुम देखना तो आता है तुम्हें या नहीं हाँ, आता? हाँ, धीरे धीरे थोड़ा सीखा है। देख लिया। ये चल ही नहीं रहा है, हैंग हो रहा है। बस देख लीजिए। नहीं आएगा तो आपके पास लेके आओ।
हाँ, तो इसकी वैल्यू अगर तुम पुट करोगे log 2.47 इंटू 10⁻⁻29, तो जैसे मैंने बताया कि जो 29 है उसका ऐसा हो जाएगा -29। तुम्हें टेबल में देखना क्या है, देखो जो क्या देखना है वो घर जाके आज देखना है। इसकी वैल्यू फाइंड करनी है, किसकी? log 2.47। तो कैसे करते हैं? सबसे पहले इसको ये फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। कौन से फॉर्म में? वन स्टैंडर्ड फॉर्म में। स्टैंडर्ड फॉर्म मतलब क्या? एक पॉइंट के बाद सारे डेसिमल हो, मतलब कि 2.47 वैसा होना चाहिए। तो ये तो पहले से ही वैसा है, अगर ना हो तो वैसे लाना पड़ेगा। जैसे कि 247 है तो इसको लाना पड़ेगा ऐसे। तो कैसे करेंगे हम? 2.47, तो पहले डॉट यहाँ था फिर यहाँ गया, तो हम क्या लिखेंगे? 10⁻², ऐसा लिखेंगे। सो 2.47 इंटू 10⁻², ये आ गया। वैसे करना पड़ेगा, लेकिन हमारा तो ऑलरेडी वही फॉर्म में है, तो इंटू 10⁻² क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। 10⁻0 क्या होता है? 1। तो मतलब कोई चेंज नहीं, तो वही नंबर है। डन। तो अब हमें देखना क्या है? हमें पहले 2 डिजिट लेने हैं। तो सबसे पहले लॉग टेबल में तुम ऐसे रो होगी तो रो में 0 1 2 3 4 वैसे होगा। तो कहाँ जाना है तुम्हें? 24 पे जाना है, पहले 2 पे। तो 24 वाली रो पर जाना है। अब उसमें 24 वाली ये जो रो है उसमें फर्स्ट कॉलम होगी, सेकंड कॉलम होगी, थर्ड कॉलम होगी। उसमें तुम्हें जाना है 7th कॉलम में। ओके, तो 7th कॉलम में जो भी वैल्यू है उसको नोट डाउन कर लो। वो वैल्यू नोट डाउन कर ली। ओके, दैट प्लस उसकी वैल्यू कुछ भी आई से 0.3056 ऐसे। किसकी वैल्यू? ये 24 रो एंड 7 वाले कॉलम पे ये वैल्यू आई। दैट प्लस यहां 10⁻² जो भी हो ना उसमें प्लस कर दो। तो मतलब हमारा तो 0 है, तो 0 प्लस दिस, तो ये क्या हो जाएगा? 0.3056। दैट विल बी आवर आंसर। बस इतना ही करना। नहीं, वो तो बाद में करना ही है। ये तो हमने वैल्यू निकाली इसकी, अब इसकी जगह हम ये लिख देंगे तो आंसर क्या आ जाएगा? 28 पॉइंट समथिंग आ जाएगा, क्योंकि ये माइनस है तो माइनस करना पड़ेगा। इसका तो रेगुलर मैथमेटिक्स ही करना है हमें, इसकी वैल्यू हम ऐसे देखते हैं। सो ये आंसर आ जाएगा हमारा। डन। अगर यहाँ 10⁻0 की जगह 3 होता तो हमारा क्या करते हैं हम? 3 प्लस 0.3056, तो आंसर आता हमारा 3.3056। समझ में आ गया? ओके, सो वैल्यू पुट करोगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 163 किलो जूल पर मोल। डन। ओके, नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल 5.13। डन। चलो, फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। अभी जो हमने वैल्यू गिवन थी केपी की, वो ही फाइंड करो, ऐसा पूछा है। फॉर द फॉलोइंग रिएक्शन, ये रिएक्शन गिवन है, टेम्परेचर आल्सो गिवन 298 केल्विन। तो अभी हमें के गिवन था, लेकिन अभी बोल रहे हैं कि फाइंड करो। क्या देखो क्या आती? हमने तो नहीं જોઈ ના, मैं तो ટ્યુશન માં છું કાનો, પણ આપણે પછી એવું હોય તો જો ને એકદમ નીચે મેડમ છે, મેડમ તો મેડમ ને છે ને પૂછી જો, આપણે કેમેરો છે તો કેમેરામાં જોઈ લે। મેડમ પાસે છે, મેડમ ને કે એકદમ નીચે। હા ને? હા। चलो, सो 298 केल्विन गिवन है हमें, और ये रिएक्शन गिवन है। अमोनिया है, CO2 है, और उसमें से NH2CO NH2 एक्वियस बन रहा है और H2O लिक्विड है। स्टैंडर्ड गिब्स फ्री एनर्जी भी गिवन है, मतलब कि स्टैंडर्ड गिब्स फ्री एनर्जी डेल्टा जी की वैल्यू गिवन है। ओके, सो डेल्टा जी की वैल्यू है -13.6 किलो जूल पर मोल। डन। हमारा जो फॉर्मूला अभी यूज किया था, डेल्टा जी इज इक्वल्स टू -RT ln Kp, और ln को कन्वर्ट करना हो तो हम लिखेंगे -2.303 RT log Kp। अभी Kp की वैल्यू फाइंड करनी है और ये सब की वैल्यू गिवन है, तो क्या करेंगे हम? डायरेक्टली log
Kp इज इक्वल्स टू डेल्टा G, ये माइनस यहाँ चला जाएगा, डिवाइडेड बाय 2.303 RT। डन। तो डेल्टा G जो है, डेल्टा G की वैल्यू हमें गिवन है, वो रख दो, ये वैल्यू है। R की वैल्यू 8.314 जूल पर केल्विन मोल एंड T की वैल्यू 298, सभी वैल्यू गिवन है। कैलकुलेट करेंगे तो हमें वैल्यू किसकी मिलेगी, लॉग Kp की वैल्यू मिलेगी। लॉग Kp की वैल्यू कुछ आ जाएगी, वो हम यहाँ से देख लेते हैं। लॉग Kp की वैल्यू मिल रही है हमें 2.38। डन। ओके, सो देखो यहाँ पे माइनस था और डेल्टा G की वैल्यू भी माइनस है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। तो फाइनल आंसर हमारा प्लस आया। ये हमारा फॉर्मूला है ऐसा। तो माइनस तो हमने लाए हैं ना ऐसे एक्सचेंज। नहीं, वो नहीं बोल रहा हूँ, ऐसा मैं बोल रहा हूँ ये हमारा फॉर्मूला है, राइट। अब log Kp इज इक्वल टू ये आ गया। अब इसमें जो डेल्टा G की वैल्यू हमें गिवन है वो देखो ये माइनस है, तो ये डेल्टा G की वैल्यू यहाँ रखेंगे तो ये माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएगा, ऐसा बोल रहा हूँ। तो ये क्या आ जाएगा, log Kp इज इक्वल टू 2.38, दैट विल बी द आंसर। अब क्या करें, तो अब log की जगह एंटी लॉग ढूंढना पड़ेगा। सो दैट इज Kp इज इक्वल्स टू एंटी लॉग ऑफ 2.38। डन। नहीं, वो लॉग ढूंढा था हमने, ये एंटी लॉग ढूंढना है। डन। ओके, तो एंटी लॉग ढूंढ रहे हैं हम, तो कैसे करते हैं जनरली, देखो पॉइंट के बाद वाला हो वो देखते हैं। तो यहाँ पे तुम्हें अब क्या करोगे, याद रखना घर जाके। सबसे पहले वहां पे लाइन होगी 0.10, 0.20, 0.30, तो वहां पे कौन सी रो में जाना है तुम्हें, इसको भूल जाओ, पॉइंट के आगे वाला भूल जाओ, 0.38 वाले में जाना है। तो 0.38 वाली रो में जाना है, रो। ये कौन सी रो है, 0.38 वाली रो है। फिर यहाँ पे कॉलम होगी 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, तो कौन सी में जाना है, इसके आगे जो होगा वो। अगर इसके आगे 1 होता तो हम फर्स्ट कॉलम में जाते, इसके अगर सेकंड होता तो हम सेकंड कॉलम में जाते, लेकिन यहाँ पर तो कुछ है ही नहीं, तो हम 0 कॉलम में ही देख लेंगे, ये 0 होगा ना, वही कॉलम में ये वैल्यू देख लेंगे। वो जो वैल्यू हमारी आई, ओके, वो आई सपोज हमारी 0.3052 व्हाटएवर। ये जो वैल्यू आई, ये जो 2 है, 2 प्लस 1 करना है, जो भी होगा। यहाँ पे 2 है तो 2 प्लस 1 3, 5 होगा तो 5 प्लस 1 6, 1 होगा तो 1 प्लस 1 2, 0 होगा तो 0 प्लस 1 1। ओके, तो उतना मतलब यहाँ पर मेरा आंसर आया सपोज 302, ये नहीं आया, मेरा आंसर क्या आया 302, और यहाँ पे क्या है 2 है, तो 2 प्लस 1 3, तो 3 डिजिट के बाद पॉइंट रख देना है, 1 2 एंड 3 ऐसे। ओके, यहाँ पर अगर होता 0.38 ऐसा होता तो मेरा आंसर क्या आता, ये 302 आया, इसका 0.38 का 302 आया। अब यहाँ पे 0 है तो 0 प्लस 1 1, तो 1 पॉइंट के बाद लिख देता, तो ऐसे लिख देता 3.02। डन। तो वो हम एंटीलॉग फाइंड करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 2.4 into 10⁻²। डन। आया समझ? ओके, चलो नेक्स्ट न्यूमेरिकल है हमारा, लास्ट न्यूमेरिकल 5.14। एट 60 डिग्री सेल्सियस, कितना 60 डिग्री सेल्सियस गिवन है हमें। ओके, तो उसको हमें केल्विन में कन्वर्ट करना पड़ेगा, पहले ही कन्वर्ट कर लो 60 डिग्री को प्लस 273, दैट इज वो केल्विन में आ जाएगा। डाइनाइट्रोजन टेट्रोक्साइड इज 50% डिसोसिएटेड, मतलब डाइनाइट्रोजन टेट्रो